आज हम बनाने वाले हैं आंवले की खट्टी मीठी लौंजी। इसे हम गुड़ के साथ बनाकर तैयार करेंगे, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी है और इसे आराम से आप 2-3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। बहुत आसान रेसिपी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने 250 ग्राम आंवले लिए हैं। कोशिश कीजिएगा कि आंवले थोड़े बड़े साइज़ के हों और साथ ही साफ़ सुथरे हों। आंवले को हमने अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम आंवले को उबाल लेते हैं। इसके लिए कुकर में मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। इसमें हम ये सारे आंवले डाल देते हैं और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। अब हम हाई फ्लेम पर 4 सीटी लगा लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जब कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से निकल जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें 4 सीटी लगाई है। यदि आपके आंवले थोड़े छोटे हो तो पहले आप 3 सीटी लगाकर ही देखिएगा, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, आंवले की जो कलियां होती हैं वो थोड़ी थोड़ी खुल गई हैं। आंवले को हमने पानी से बाहर निकाल लिया है और इसे हम पूरी तरह से पहले ठंडा होने देते हैं। जब आंवले पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इनकी कलियां निकाल देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये कलियां बाहर निकल रही हैं और इसके बीज को हटा देंगे। इसी तरह से हम सारे आंवले की कलियां निकाल कर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमने सारी कलियां निकाल ली हैं। अब हम हाथों से इन्हें हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो मैशर की सहायता से भी इन्हें मैश कर सकते हो, लेकिन ये थोड़े से आंवले हैं तो मैं इस तरह से हाथों से ही इन्हें मैश कर देती हूँ। तो देखिए, आंवलों को तो हमने हल्का हल्का मैश कर लिया है और इधर हमने आंवले की लौंजी में डालने के लिए लिया है 225 ग्राम गुड़। आप इसमें 250 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हो और 200 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हो, जितना मीठा आपको चाहिए। मैंने 225 ग्राम गुड़ लिया है। अब हम लौंजी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेंगे। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हो। सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म कर लिया है। गैस की आंच को एकदम धीमा रखिए और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच कलौंजी ली है, 1/4 छोटा चम्मच मेथी के दाने डाल दीजिए और 1/4 छोटा चम्मच मैंने हींग ली है। यदि आपकी हींग का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है तो आप हींग कम लीजिएगा। अब हम इन मसालों को एकदम धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे, लगभग 15-20 सेकेंड के लिए। मसालों को हमने भून लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले ये आंवले डाल देते हैं। पहले हम आंवलों को धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। आप आंवले की लौंजी इस तरह से बनाकर देखिएगा। टेस्ट भी मिलेगा, हेल्दी भी होती है और इसी के साथ साथ बहुत जल्दी बन जाती है। और ये लीजिए, हमने आंवले को 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये सारा गुड़। आपको पूरे टाइम गैस की आंच को एकदम धीमा ही रखना है। पहले हम गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गुड़ को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा आप, ताकि गुड़ फटाफट से मेल्ट हो जाए। और जैसे ही गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ना, तब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। और ये लीजिए, गुड़ मेल्ट होने लगा है। थोड़ा सा गुड़ मेल्ट होना बाकी है, तो इस वक्त हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। मसालों में हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे लौंजी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 3/4 छोटा चम्मच सादा नमक लिया है, 3/4 छोटा चम्मच काला नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से भी ले सकते हो। इसी के साथ मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इन मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, गुड़ भी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। तो बस हम इसे हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे, यानी 2 मिनट और पकाना है। और ये लीजिए, गुड़ मेल्ट होने के बाद मैंने इसे केवल 2 मिनट पकाया है। ये थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। तो इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये लीजिए, लौंजी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। ये देखिए, पूरी तरह से ये सेट हो गई है। तो बस
ठंडा होने के बाद हम इसे कोई भी कांच की बरनी में या एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे। आप इसे फ्रिज में रख देते हैं तो 2 से 3 महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और हमारी सेहत के लिए ये बहुत हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।